लकड़ी के धुएं से निकली थी नई आस, उज्ज्वला योजना से घर पहुंची थी नई गैस। पर जब सिलेंडर महंगा होने लगा आज, तो लोगों को याद आ गया वही लकड़ी और चूल्हे की आग। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से चरितार्थ हो रहा है हमारा प्यारा सा देश भारत। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या न्यूज। मैं हूं ब्रिजेश गुप्ता। साथियों, एक बार फिर हमारे देश में रसोई गैस की कीमत और किल्लत को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। हालांकि हमारे देश की सरकार किल्लत इसे नहीं कह रही है। सरकार लोगों से अपील कर रही है कि आप इसे किल्लत समझकर एजेंसियों पर लंबी कतार लगाने के लिए मत जाइए, क्योंकि हमारे देश में अभी पर्याप्त मात्रा में ईंधन है। लेकिन साथियों, जनता इसे किल्लत समझ ली और किल्लत समझ करके दिन क्या होती है रात क्या होती है एजेंसियों पर पहुंच गई है लाइन लगाने के लिए। लेकिन उससे पहले साथियों, आप इस वीडियो को देखिए। उम्मीद करते हैं साथियों कि आप लोगों ने इस वीडियो को भली भांति देख लिए होंगे। यह वीडियो राजस्थान के सबसे सुंदर शहर जयपुर की है। इस वीडियो में दिख रहा है कि लोग जो है बढ़ती गैस की कीमत और किल्लत को लेकर के जयपुर में अर्थी निकाल लिए हैं सिलेंडर की। अर्थी पर सिलेंडर का फोटो रख करके, सिलेंडर को रख करके जिस प्रकार से एक मृत व्यक्ति की अर्थी को ले जाई जाती है अंतिम संस्कार में, उसी तरह जो है सिलेंडर को लेकर के लोग जा रहे हैं, यानी कि इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। यह राजस्थान के सबसे सुंदर शहर जयपुर का नजारा है। अब यहां पर सवाल यह बनता है कि सरकार जो कह रही है कि हमारे देश में किल्लत नहीं है सिलेंडर की, पर्याप्त मात्रा में ईंधन है। सरकार के मंत्री जो पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी कह रहे हैं, लगातार अपील कर रहे हैं, और हमारे देश की सभी तेल एजेंसियां, कंपनियां यही कह रही हैं कि किल्लत नहीं है ईंधन की, तो फिर ये जनता प्रदर्शन क्यों कर रही है? जनता को प्रदर्शन करने में विवश कौन करा रहा है? जब जनता को पर्याप्त मात्रा में ईंधन मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहा है, तेल मिल रहा है, तो जनता प्रदर्शन क्यों कर रही है? ये जो लंबी कतारें एजेंसियों पे देखने को मिल रही है, क्या जनता जो है झूठे में एजेंसियों पे पहुंचा है? जनता को आवश्यकता नहीं है गैस की, फिर भी वो एजेंसियों पे पहुंची है। ये जनता जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि सरकार की नाकामियां हैं, सरकार की जो जो योजनाएं थी वो फेल होती हुई नजर आ रही हैं। जनता एजेंसियों पे पहुंच गई है। जगह जगह से खबर आ रही है कि लोग गैस नहीं पा रहे हैं। उनके घर में जो सिलेंडर गैस से खाना बनाई जाती थी वो बंद हो गया है। अब वो चूल्हों पर पहुंच गए हैं। जहां से शुरू हुई थी खाना बनाने की प्रक्रिया, फिर वहीं पर लोग पहुंच गए हैं। लेकिन उससे पहले साथियों, छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि देश में केंद्र सरकार ने इसी सिलेंडर को हर गरीब वर्ग तक पहुंचाने के लिए एक योजनाएं लाई थी 2016 में, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके तहत करोड़ों घरों तक, करोड़ों महिलाओं तक गैस पहुंचा था। क्योंकि इस योजना का उद्देश्य था गरीब, खासकर महिलाओं तक गैस सिलेंडर पहुंचे। सरकार का एक मानना था कि जो खाना बनाया जाता था लकड़ी पर, उसका जो धुआं था वो हमारी माताओं बहनों के लिए नुकसानदायक था। इसलिए सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिया महिलाओं को। लेकिन अब इस पर सवाल यह होता है कि जो सरकार ने महिलाओं को उज्ज्वला योजना दिया, गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना दिया, क्या कनेक्शन देने मात्र से ही उनके घरों में गैस सिलेंडर पहुंच जाएगा, गैस पहुंच जाएगा, गैसों पे खाना बनना शुरू हो जाएगा? क्योंकि सिलेंडर जब उज्ज्वला योजना आया था, उसके बाद से ही जो गैस की महंगाई है उसका ग्राफ ऐसे नहीं सीधे ऊपर चला गया। जिस तरह से गैस की महंगाई बढ़ी, एलपीजी, घरेलू गैस सिलेंडर, कमर्शियल गैस की महंगाई बढ़ी उज्ज्वला योजना के बाद, वो वाकई में एक अलग ही विषय बन गया था कि सरकार एक तरफ गरीब महिलाओं की गैस की बात करती है कि गरीब महिलाओं को मैंने गैस दे दिया, अब वो लकड़ी पे खाना नहीं बनाएंगी, उनको धुआं का सामना नहीं करना पड़ेगा, धुआं उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मगर क्या जो धुआं हानिकारक है, गैस आपने दे दिया, लेकिन एक बार ये तो नहीं सोचे कि जिस गरीब महिलाओं को मैंने गैस दिया, क्या वो गरीब महिलाएं आपके द्वारा दिया गया उज्ज्वला योजना का जो गैस उसको भरवा पा रही हैं? क्योंकि कीमत आसमान छू रही है, चरम पे है। एक सरकार को सर्वे करानी चाहिए थी कि मैंने जो उज्ज्वला योजना दिया था जिन गरीबों के उद्देश्य से, जिन गरीब महिलाओं के उद्देश्य से, क्या वही गरीब महिलाएं उज्ज्वला योजना का लाभ ले पा रही हैं, गैस भरवा पा रही हैं?
सरकार को ये आंकड़ा लाना चाहिए था, ये डेटा सर्वे करना चाहिए था। क्योंकि मेरा मानना है कि बहुत से ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिलाएं जो उज्ज्वला योजना की गैस ली थी, सिलेंडर ली थी, वो गैस नहीं भरवा पाती थी। 5-5, 6-6 महीने तक एक ही सिलेंडर पे काम चलवाती थी। क्या उनके घर में एक सिलेंडर से 5 महीने खाना बनता था? नहीं। उनके पास मजबूरी था पैसे की, क्योंकि सिलेंडर का कीमत 900, 1000, 1100 रुपए तक का गया है। तो फिर वो 1100, 900, 800 रुपया उस गरीब घर को कहां से आएगा? जो गरीब परिवार दिन में 200 रुपया ही कमाता है, शाम को यानी कि पूरे दिन की खाने के इंतजाम के लिए ही वो 200 हो पाता है, तो फिर वो 200 से बचा करके 900, 1100 रुपए का सिलेंडर कैसे भरवा पाएगा? लेकिन कुछ परिवार तो किसी न किसी तरह से इस योजना के तहत जो गैस मिली थी उसको भरवाकर खाना बना रहा था। लेकिन इस समय एक नई चुनौती सामने आ गई, वो गैस की किल्लत, गैस की महंगाई। हालांकि मिडिल ईस्ट में जो है युद्ध शुरू है, ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है, और लोगों तक यह मैसेज पहुंचा कि जो वहां से आयात हो रहा था भारी मात्रा में, क्योंकि हमारा देश, अगर मैं उदाहरण पे बता दूं, हमारे देश में अगर 100 सिलेंडर का खपत है तो उसमें से केवल 40 सिलेंडर बनाने की क्षमता भारत के पास है। बाकी 60 सिलेंडर बनाने की क्षमता भारत विदेश से लेता था। लेकिन जब से मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू हुआ है, संघर्ष चल रहा है, उस बीच आयात बंद हो गया था, जिसके बाद लोगों में यह मैसेज चला कि अब तो सिलेंडर की महंगाई आ जाएगी, सिलेंडर की किल्लत पड़ जाएगी। हालांकि सरकार ने अपील किया कि हमारे देश में गैस सिलेंडर की किल्लत नहीं है। सबसे बुरी सरकार की अपील लोगों को यह लगी कि सरकार के मंत्री ने आज कहा कि हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में ईंधन है, उसके 24 घंटे बाद ही सिलेंडर की कीमत अचानक 60 रुपए से ज्यादा बढ़ गया। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 60 रुपए पर सिलेंडर 14 यानी कि 14 किलो से ज्यादा जो सिलेंडर घरेलू उपयोग होता था उसकी कीमत 60 रुपया बढ़ गया। कमर्शियल का 114 रुपया बढ़ गया। अब सरकार से सवाल लोग ये कर रहे हैं, जब सरकार कह रही है कि मिडिल ईस्ट में जो युद्ध हो रहा है उससे हमारे देश पे तनिक भर प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो फिर अचानक 60 रुपया कैसे महंगा हो गया घरेलू सिलेंडर का कीमत? क्या सरकार ने आपदा में अवसर तलाश ली? अगर आपदा में अवसर तलाश नहीं ली सरकार, तो फिर अचानक 60 रुपया क्यों महंगा दी गैस सिलेंडर का कीमत? सरकार के राजकोष में, केंद्र कोष में ऐसी क्या धन की कमी आ गई जो अचानक 60 रुपया बढ़ा दिया? 60 रुपया बढ़ा करके जो उस कोष में भरपाई कर रही है सरकार। जब मिडिल ईस्ट के युद्ध से हमारे देश में कोई प्रभाव नहीं है, तो फिर अचानक कीमत क्यों बढ़ा दिया? यही कीमत लोगों को लगा कि आगे अब अगर युद्ध लंबे समय तक चला तो हमारे देश में सिलेंडर की आफत आ जाएगी, जिसके बाद लोगों की लंबी कतार एजेंसियों की ओर पहुंच गई। लोग ये सोचने लगे कि युद्ध लंबी चली तो हमारे घर से गैस गायब हो जाएगा, हमें खाना बनाने के लिए भारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सबसे ज्यादा तो परेशान हो गए शहर के गरीब लोग। शहर के गरीब लोग क्यों परेशान हो गए मैं आपको बताऊंगा साथियों। उससे पहले मैं एक पॉइंट को जिक्र करता हूं साथियों, कि इसमें सबसे ज्यादा जो परेशान, सबसे ज्यादा जो गैस सिलेंडर इस समय भरवाने के लिए एजेंसियों पे पहुंचे हैं, वो है जिनके पास पैसा है। जिनके पास पैसा है वो आवश्यकता से ज्यादा गैस सिलेंडर भरवाने के लिए एजेंसियों पे पहुंचे। 1-2 नहीं बल्कि 3-3, 4-4 सिलेंडर लेकर के एजेंसियों पे पहुंचे। हो क्या रहा कि उनके पैसे तले जो शहर का गरीब आदमी है वो दब जा रहा है। शहर का गरीब आदमी इसलिए दब जा रहा है क्योंकि उसके पास तो पैसे की कमी है, दूसरी उसके खाने बनाने की एकमात्र जरिया गैस सिलेंडर ही है। केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल तो बंद ही हो गया है, लोगों को मिल नहीं रहा है, आम लोगों को नहीं मिल रहा है, जिसके बाद उनके पास एकमात्र खाना बनाने का जरिया गैस सिलेंडर ही है। तो उनके लिए आफत ये हो जा रही है कि पैसे वाले 3-3, 4-4 सिलेंडर भरवा रहे हैं, तो फिर गरीब कहां से वह पाएगा? गरीबों तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि पैसे वाले जो सिलेंडर 500 रुपए में मिल रहा है उसी सिलेंडर को 200 रुपया एक्स्ट्रा दे करके ले रहे हैं। वही एजेंसियों वाले क्या कर रहे हैं, उनको 200 ज्यादा मिल रहा है, जो 200 ज्यादा दे रहे हैं उनको सिलेंडर दे रहे हैं, जिससे गरीब तक पहुंचने में सिलेंडर खत्म हो जा रही है। मैसेज क्या आ रहा है कि एजेंसी पे गैस खत्म हो गई है। और इस समय वर्तमान में एक और जगह जगह से सभी एजेंसियों से मैसेज ये आ रही है कि सर्वर डाउन की समस्याएं हो रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा वजह यही है कि जहां लोग एक सिलेंडर के लिए बुकिंग करते थे, वहीं
4-4 सिलेंडर के लिए बुकिंग कर रहे हैं। यानी कि जहां 90 लोग बुकिंग कर रहे थे, वहीं 100 से ज्यादा लोग अचानक बुकिंग करना शुरू कर दिए, जिससे सर्वर पर प्रभाव पड़ रहा है। वही सर्वर इस समय बिजी दिखा रही है। ये तो साथियों थी मेन पॉइंट, जिसका मैंने जिक्र अपनी वीडियो में कर दिया। लेकिन आप लोगों से मैं यही अपील करूंगा और उम्मीद करूंगा कि जरूर आप लोग इसी पर जाएंगे। साथियों, मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि जो आप लोग अपने दिमागों में, मनों में ये उतार लिए हैं कि युद्ध लंबे समय तक चलेगा, जिस वजह से हमारे देश में और किल्लत गैस की होगी, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं आपके कि युद्ध लंबे समय तक नहीं चलेगा। क्योंकि युद्ध अगर लंबे समय तक चलेगा तो उस देश की हानि होगी जहां युद्ध चल रही है। किसी भी देश में युद्ध लंबे समय तक नहीं चलती। आप इतिहास को उठा करके देख लीजिए। अमेरिका इजराइल एक होकर के अगर ईरान से युद्ध हो रहा है, ईरान इजराइल अमेरिका से युद्ध कर रहा है, तो उसकी क्षति हो रही है। इजराइल की भी हो रही है, अमेरिका की भी हो रही है, ईरान की भी हो रही है। इसलिए युद्ध लंबे समय तक नहीं चलेगा। आप लोग अपने मन में जो अवधारणा बनाएं कि युद्ध लंबे समय तक चलेगी, तो युद्ध लंबे समय तक नहीं चलेगी। और हाँ, आप लोग ये सोच करके कि हमारे देश में आगे गैस की किल्लत हो जाएगी और एजेंसियों पर जाकर के कतार लगा करके गैस के लिए आप लाइन लगाए हैं, वो बंद कर दीजिए। क्योंकि हमारे देश में अभी पर्याप्त मात्रा में वास्तव में गैस सिलेंडर है, गैस है। अगर आप इस तरह से कतार लगाएंगे तो ये जो कालाबाजारी वाला आप खबर सुनते हैं कि कालाबाजारी जब एक्टिव हो जाता है, तो इसी तरह कालाबाजारी होती है। जो बिचौलिया होते हैं वो आपदा में अवसर तलाश करके आप लोगों से इस तरह से बढ़ चढ़ के मात्रा में गैस सिलेंडर बेचते हैं। तो साथियों, खत्म करते हैं हम अपना इस पर विश्लेषण। इस पर आपसे एक सवाल यही करना चाहते हैं, क्या आपके क्षेत्र में आज के जो कीमत है गैस की, उसमें भरवाना आसानी है आपको? वहीं दूसरा सवाल यह है, क्या आपके क्षेत्र में वास्तव में किल्लत है गैस की? वह भी कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा फीडबैक जरूर लिखें। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं नई मुलाकात नई वीडियो के साथ।